प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब 5वें अध्याय में प्रवेश करते हुए, जिस अध्याय का नाम ही कर्म संन्यास योग, हम ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी बातें कहते हैं इसमें जो एक सेतु के तरह काम करती हैं। सेतु, नदी पर सेतु बनती है और नदी के दो किनारे सेतु के कारण जुड़ जाते हैं। इस किनारे से उस किनारे लोग आ जा सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार यहाँ तक जो 4 अध्याय हुए और आगे 6ठा अध्याय आने वाला है, 5वां अध्याय एक सेतु के समान है, एक पुल के समान है। तो इसमें काफ़ी कुछ कर्मयोग का फिर से सारांश बताया जाता है। सार संग्रह, कर्मयोग के मुख्य लक्षण। चलिए पहले ही हम बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक में आ जाएंगे। 5वें अध्याय में शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही होगा 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। बहुत श्लोक प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनमें से ज़्यादा करके वे श्लोक जिनमें एक बहुत हृदय स्पर्शी, दिल को छूने वाला दृष्टांत हो, और इस श्लोक में वही पद्मपत्रम इव अम्बसा, कमल के पत्ते जो होते हैं, कमल के पत्ते ऐसे होते हैं, पानी उन पर गिरने पर भी वो गीला नहीं होता है। पानी ऐसे ही बगल से गिर जाते हैं, या तो उस पत्ते पर ही रहेंगे मोती की तरह प्रकाशमान, और वो पत्ते को गीला नहीं करते। क्या उस प्रकार हम भी इस दुनिया में रहकर भी दुनिया के झंझट में नहीं फंस जा सकते हैं? वो सवाल है। और भगवत गीता में जवाब है, आप अवश्य ये कर सकते। अपने मन से राग द्वेष छोड़ दो। आप मन को निर्मल रखते, मन में आपको ईश्वर से अच्छा संबंध बने। कल रात को हमने कहा था, फलासक्ति छोड़ने के लिए, राग द्वेष छोड़ने के लिए, बहुत सारे झंझट छोड़ने के लिए बस यही एक उपाय है, ईश्वर के साथ अच्छी तरह अपने को जोड़ो, कोई ना कोई साधना लेकर। मैंने सुना भागवत में कहा है, अतः केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। केनापि उपायेन, उसका क्या अर्थ है? किसी उपाय से। अंग्रेजी में कहने का ढंग है बेग, बोरो और स्टील। बेग, जाके मांगो, किसी से ले आओ जो चाहिए आपको। बोरो में कर्ज में ले लो, स्टील चोरी करो। जब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, कहने का ढंग है, ये उपदेश नहीं है। आप आज शाम को आप किसी से मत को, आज स्वामी जी ने हमको बहुत बढ़िया उपदेश दिया, मांगो, कर्ज में ले लो, या तो ज़रूरत पड़े तो चोरी करो। ये हमारा उपदेश नहीं है, कहने का एक प्रकार है। तो भागवत में कहा, अतः केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशेत। उसको किसी ने थोड़ा सरल भाषा में, संस्कृत में भी सरल होता है, मुश्किल भी होता है,
येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशेत, येन केन प्रकारेण, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी तरह से। देखो बहुत सारे कहे जाते हैं हमारे समाज में, बड़ों ने कहा होगा, और क्या बोलते मुहावरे वगैरह होते हैं, सदियों से कुछ आए हैं हमारे यहाँ। जो कुछ कहे जाते हैं सदियों से शायद आया है हमारे संस्कृति में, वो सब सच से नहीं है। कभी कभी किसी ने मुझसे एक बार कहा, कुछ किसी बॉलीवुड गीत में उसने कुछ पंक्ति सुना और मुझसे पूछता है ये ऐसा कहा है हमने सुना। तो मैं कोशिश किया उसको कैसे अर्थ निकाल। फिर मैंने पूछा ये कहाँ आपने सुना? बॉलीवुड गीत में। बॉलीवुड गीत में उसका शास्त्रार्थ मैं करूं? मुझे दूसरा काम नहीं है क्या? बॉलीवुड में लड़का लड़की पागल होकर पहाड़ पर नदी किनारे नाचते गाते कुछ बोल देते हैं। वहाँ कुछ बोलते हैं बंधन ही सुख है बोल देते हैं, बंधन ही सुख है बोल देते हैं। वो हमें शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। बंधन सुख नहीं है, मुक्ति ही सुख है। लेकिन जब वो मोहब्बत में वो दो लोग नाच रहे हैं, उस समय थोड़े समय के लिए ये बंधन कितना सुख देने वाला है ऐसे लगता है। तो यदि इस प्रकार का कोई लाए आपके पास, उस गीत में कहा है और इस बुजुर्ग आदमी ने कहा, किसी ने कहा, तो आपको कहना होगा वो जो कहा ना, वो भ्रांति का एक उदाहरण है। भ्रांति दशा में इस प्रकार लोग बोलते हैं। चार्वाक सिद्धांत है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज भी करके आप अच्छी तरह काफ़ी घी पीते रहो हर रोज, कर्ज भी करो उसके लिए, ऐसे कहावत है। लेकिन चार्वाक दर्शन हमारा दर्शन नहीं है, हम चार्वाक दर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं। चार्वाक दर्शन में बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं, उनमें से एक है हम ये शरीर है बस, शरीर के अलावा और कुछ है नहीं। शरीर जब मर जाता है कहानी ख़त्म। वो कहते हैं हम उस चार्वाक दर्शन को जिस तरह स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये जो मैंने बोला ना, बेग बोरो और स्टील, मांगो कर्ज में लो या तो चोरी करो, वो कोई शास्त्र नहीं है, वो सिर्फ कहने का ढंग है। किसी को बहुत ही ज़रूरी हो तो जोर देने का एक प्रकार है। तो भागवत में भी अतः खेनापि उपाय न, मुख्य रूप से उसमें यही है अभिप्राय, आप कृष्ण भक्ति को पाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाओ, उस पर आप बहुत ही तीव्र रूप से, तीक्ष्ण रूप से आप मंद प्रस्थान मत बनो। कोई कोई मंद प्रस्थान होते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन, जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसको 4-5 दिन लेकर, उसके बाद भी फिर ढूंढ रहे हैं वो कागज़ कहाँ गया, उस इसमें लिखा था मैंने, ओहो मैंने उधर छोड़ दिया। 4 दिन ऐसे ही बिता दिया आपने। मंद प्रस्थान, बहुत धीमे से चलने वाले, ऐसे मत करो बोलते हैं। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, ईश्वर से हम ज़्यादा अपने को जोड़ें और दुनिया में कर्तव्य जरूर निभाएं, लेकिन अक्सर कर्तव्य के साथ साथ हम और कुछ भी कर देते हैं। कर्तव्य के साथ साथ हमें इतना लोगों से, अपनी संपत्ति से, अपने सोना चांदी से, अपने नाम से, इन सब के साथ हमारा कुछ राग इतना बढ़ जाता है, वहाँ कोई कर्तव्य है नहीं, वो मोह है। एक पिता ने एक दुकान चलाया, जब उसका 60 हो गया उम्र, तो बेटे को बोला बेटे तुम चलाओ ये दुकान, और बेटा बैठा दुकान में मुख्य कुर्सी पर। अगला दिन सुबह ठीक 8:30 बजे पिता फिर से आ गए उधर। बेटे ने देखा ये क्यों आ गए, दांत दिखाते, थोड़ा दांत बचे थे उसके, दांत दिखाते हुए क्योंकि 60 उम्र का मैं बोला ना, आप में कुछ शंका होगी, बुजुर्ग थे, दांत कहाँ उनके यहाँ। आजकल हम सबका दांत रहता है बहुत समय। चलो, तो वो बैठ गए।
नहीं और कुछ बेटा, तुमको यदि कुछ मदद चाहिए तो हम देंगे, उसी लिए आकर बैठता हूँ। मदद क्या, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करने लगा। वो ऐसे नहीं करना है, वो ऐसे नहीं करना है। फिर बेटे ने कहा, आपने मुझको कहा चलाओ, आप क्यों हर रोज़ आ रहे हो और आप हर चीज़ में क्यों प्रवेश कर रहे हो। और बहुत सारा बड़ा संघर्ष भी हो गया। तो छोड़ना है तो वो भी कला है, सब लोग छोड़ नहीं सकते, है ना। तो कर्तव्य एक है, और कर्तव्य के साथ हमारे मोह के कारण, भ्रांति के कारण, क्या बोलते हैं उसको, अतिशय में हम कुछ करते हैं। जो चाहिए उसके 3 गुना अपने पास रखते हैं। किसी ने कहा हर एक को कम से कम 3 घर चाहिए। मैंने कहा 3 घर क्यों? एक शहर में, एक नदी किनारे और एक पहाड़ पर। अरे एक विदेश में नहीं चाहिए आपको, एक स्विट्जरलैंड में, हाँ, एक अमेरिका में। तो ये कहते ये ज़रूरतें बहुत आगे जाकर बहुत और भी चाहते हैं जब, तो मनुष्य संबंधों में भी वही होता है। कभी कभी हम कहते हैं हम अपने बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के नाम से हम उसको आज़ादी नहीं देते हैं। उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा उसका अपने ढंग से वो कर ले। उसको जो पसंद है उस प्रकार का ड्रेस पहने, उसको जो विद्या पाना है वो डिग्री करे। लेकिन यदि पिता नहीं, तुम वो नहीं पढ़ोगी, तुम कॉमर्स ही पढ़ोगी। बेटी बोलते हैं मुझे साइंस अच्छे पसंद है, विज्ञान। नहीं नहीं नहीं, मैं बीकॉम हूँ, मैं सीए हूँ, और मेरी बेटी होकर तुमको भी कॉमर्स बीकॉम ही करना पड़ेगा। प्यार से कह रहा हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, सब कहते हैं। ये सब भ्रांति है। यदि वो सच्ची अच्छा पिता हो तो वो बैठ के बात करना जरूरी है। बेटी तुम विज्ञान क्यों पढ़ना चाहती हो? क्या तुमको असल में विज्ञान में, गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या रुचि सचमुच है? थोड़ा पूछ लें। उसके बाद यदि वो बेटी कुछ मूर्ख जवाब देती है, नहीं नहीं मुझे गणित पसंद नहीं है, ये विज्ञान तो पसंद नहीं है, फिर क्यों तुम बीएससी विज्ञान में कॉलेज में विज्ञान लेना चाहते? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया है इसलिए मैं भी लेना चाहता हूँ। वो मूर्ख जवाब है। फ्रेंड ने लिया और तुम भी वो लेती हो तो कैसे चलेगा? तुमको रुचि है क्या, है ना। तो मैं बहुत लंबा यहाँ नहीं खींचूंगा। कहने का प्रकार है संगम त्यक्त्वा। संग जब संग है वो हमें कैसे पता चलता है? जब संग होता है तो कहने के लिए हम कहते हैं कि उनको मैं प्यार करता हूँ, जैसे बेटी को पिता प्यार कर रहा है। लेकिन वाकई में पिता अपने मन में, अपने दिमाग में जो कुछ कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को बेटी के ऊपर थोप रहा है। वो संग है, वो राग है। संबंधों में राग या संग उस प्रकार प्रकट होता है। अपने इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोप के अपने इच्छा के अनुसार वो उनकी जीवन बिताए, ये कोई प्यार नहीं है। उनकी सच्ची क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, उनकी प्रगति, उनका विकास कैसे होगा, वो देखना पड़ेगा ना। संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। ये कुछ नई संदेश नहीं है, कर्मयोग का ही संदेश एक और प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ कहा 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में। और आगे जाकर जिनको संस्कृत व्याकरण पसंद है उनके लिए 2 श्लोक हैं इधर, जिसमें आपको एक जगह संस्कृत में इसको कहते हैं वर्तमान कृदंत। वो 2 श्लोक गाने में भी आपको एक अजीब सा मजा आता है। देखिए, नैव किंचित करोमीति, श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिशन निमिषन्नपि। वो दो पंक्ति में पश्यन देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, स्पृशन छूते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वपन सोते हुए। हाँ, एक श्वास श्लोक। तो इस श्लोक को गाने के लिए, इस श्लोक को पाठ करने के लिए काफी श्वास चाहिए। एक बार दम ले लो अंदर, नहीं तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जुड़ गए हैं शब्द। पश्यन स्वनन, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिशन निमिषन्नपि। मतलब कुछ 10-12 क्रियाएं यहाँ बताई गई हैं। देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए, कुछ छोड़ते हुए, कुछ पकड़ते हुए, आंखें खोलते हुए और आंखें बंद करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए। ये क्या है? लंबी सी पंक्ति। इसका मतलब है जो भी हम करते रहें, आत्मज्ञान के बल से हम ये जानेंगे कि वो सब हम नहीं कर रहे हैं। उसको लिखा है पहली पंक्ति में ही, 8वें श्लोक के पहली पंक्ति में, नैव किंचित करोमि। ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर कौन कर रहे हैं? आखिरी पंक्ति में, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आंखें देख रही हैं, मेरा कुछ नहीं है उसमें। कान सुन रहे हैं, जीभ रस का आस्वादन कर रहा है। इस प्रकार एक चोर भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे आ रहे थे, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए। वो भागते भागते आ गया श्री कृष्ण प्रणामी शिक्षा संस्थान के पास। स्वामी सिद्धानंद जी उस समय वेदांत बता रहे थे। चोर वहाँ खड़ा रहा, पुलिस थोड़ा सांस लेते खड़ा। तब तक स्वामी जी ने कहा, वाकई में कोई भी यहाँ करता नहीं है, कोई कुछ करते ही नहीं। अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कोई कुछ करते ही नहीं। वो इंद्रिय करते हैं, मन करता है, शरीर करता है। आप सब शुद्ध आत्मा है, निर्विकार निराकार शुद्ध आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वगैरह शंकर सिद्धांत में जो बात आती है। चोर को लगा कि बाप रे, यही मुझे चाहिए था। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने चोरी की नहीं, क्योंकि महाराज बोल रहे हैं। हाँ, इस पवित्र स्थल में स्वामी जी बोल रहे हैं। तो वो फिर से भागने का इरादा था उसका। उसने कहा अब भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो गया। पुलिस आकर पकड़े उसको। उसने कहा, सुनिए सुनिए, थोड़ा स्वामी जी का प्रवचन सुनिए। तो स्वामी जी फिर से बोल रहे थे, कोई कुछ करता नहीं, कोई पाप कोई पुण्य आत्मा को लगते नहीं। वो सब देह मन बुद्धि को लगते हैं। आप तो हमेशा शुद्ध है, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। पुलिस लोगों ने भी सुना। फिर चोर ने कहा, तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। लेकिन उन पुलिसों के बीच एक था, वो भी आश्रम में कुछ साल बिताया था पहले। फिर गुरु ने उसको कहा, तुम वेदांत के लिए योग्य नहीं हो, चले जाओ। तो जाके पुलिस बन गया था। लेकिन वो संस्कार था उसके अंदर। आश्रम में 2-3 साल था ना, तो पुलिस होकर भी उसको थोड़ा वेदांत का थोड़ा पकड़ था। उसने इस समस्या का हल कर दिया। उसने अपने दूसरे 2-3 पुलिसकर्मियों से भी बोला और इस चोर से बोला, आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। तुमने चोरी कभी की ही नहीं, तुम चोरी कर नहीं सकते, संभव नहीं है वेदांत में, शास्त्र में। उसीलिए तुमको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। चोर को इतना अच्छा लगा, उसने तुरंत निश्चय भी किया, इस आश्रम को 10,000 डोनेशन देने वाला हूँ मैं। लेकिन अभी आखिरी भाग है, आखिरी हिस्सा है कहानी का। वो चतुर जो 2 साल ब्रह्मचारी था ना आश्रम में, अभी पुलिस हो गया है, उसने कहा तुमको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारे शरीर को गिरफ्तार करेंगे।
तुम्हारे देह को अंदर कर देंगे। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम सर्वव्यापी हो, जेल के अंदर भी हो, जेल के बाहर भी हो। तुमको लेकर हमें कोई फायदा भी नहीं है। न्यायाधीश नहीं पूछेंगे आत्मा को लाया क्या, न्याय। तो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् कारागृहे वसन, कारागृहात् बहिर्वसन वा। कारागृह जेल, जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, कुछ भी हो, नैव किंचित करोमि। अद्भुत, बहुत गहरा विचार है। इसीलिए हम कहते हैं किसी अध्याय ले लो, वहाँ कुछ भक्ति पर श्लोक भी होते हैं, ज्ञान पर श्लोक होते हैं, सेवा पर श्लोक होते हैं, कुछ ऐसे ही दूसरे सहायक विषय, सेकेंडरी गौण विषय भी होते हैं। मुख्य विषय गौण विषय, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की महिमा गौण विषय नहीं, किसी जगह ईश्वर की महिमा, किसी जगह साधक के ऊपर जो जिम्मेदारी है, साधक के देयत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप थोड़ा कोशिश करो, जैसे रामकृष्ण हमको बोलते थे ना, श्री रामकृष्ण का वो है वाक्य, आप एक कदम जरूर रखिए। आप एक कदम चलते तो ईश्वर 10 कदम चलेंगे आपकी ओर। यदि आप वो एक कदम में भी कंजूसी करेंगे, वो 10 कदम आ रहे हैं, 11 कदम आने में उनको क्या दिक्कत। इस प्रकार कहते हैं तो भगवान भी आपको थप्पड़ मारेंगे, तुमको कभी नहीं उठाऊंगा मैं। इतना कंजूस लोगों को कैसे मैं थोड़ा आपको एक कदम रखना चाहिए ईश्वर की ओर, वे फिर 10 कदम आपकी ओर आएंगे। ये आश्वासन है श्री रामकृष्ण का, बहुत बढ़िया आश्वासन है। तो हाँ, वो 8 और 9 श्लोक हुए। फिर इसी प्रकार आत्मज्ञान भी है इसमें, और जो हमने सुबह पहले क्लास में जिक्र किया, पंडिता समदर्शिनः, वो 5वें 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, बहुत ही अच्छे विद्या, वेद वगैरह पढ़कर न सिर्फ दिमाग में भरा है, उसका आचार भी समझो अच्छा हो, ऐसे कोई आदमी हो। और दूसरी जगह कोई कुत्ते का मांस खाने वाला हो। तो ये सब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। इसमें यही समझना चाहिए, किसी का विकास बहुत हुआ हो, किसी का विकास कम हुआ हो, तो सबके प्रति ये विद्वान समदृष्टि रखता है। और वैसे व्यवहार में जो उचित है वो करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। किसी ने चोरी किया है, ऐसे मत समझो कि संत आकर नहीं इसको गिरफ्तार मत करो, ये भी ब्रह्म है। ऐसा नहीं, चोरी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और कोई बहुत कुशल है किसी काम में, उसको ही कुछ ऐसे काम देना चाहिए जिसमें वो कुशलता जरूरी है। मैंने सुना कि चाणक्य नीति में एक पंक्ति है, यो यस्मिन् कुशलः तस्मिन्नेव योक्तव्यः। जो जिस काम में कुशल हो उसी काम में उसको लगाना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर अलग अलग कुशलताएं होती हैं। सब लोग वही काम नहीं कर पाएंगे। तो वो व्यवहार हुआ, व्यवहार के अनुसार समता नहीं है व्यवहार में, लेकिन व्यवहार और ये व्यक्तिगत पक्षपात अलग अलग चीज़ें हैं। कोई किसी काम में कुशल है उसीलिए आप उसको वो काम देते हैं, उसमें अपना स्वार्थ नहीं है। लेकिन कोई आपका साला है या भतीजा है, आपका भांजी है वगैरह, तो वो आपके भांजी होने के कारण आप उसको काम दे देते हैं, बहुत अच्छा तनख्वाह वाला, तो वो हुआ पक्षपात। वो ज्ञानी के लक्षण नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रापंचिक व्यक्ति के लक्षण है। पंडिता समदर्शिनः। और एक और श्लोक साधना के संदर्भ में बहुत जोरदार है, संख्या है 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं
सयुक्तः स सुखी नरः। मरने के बाद शरीर शांत रहता है, शरीर में कुछ काम नहीं, कुछ क्रोध नहीं। शरीर में मरने के बाद आखिरी सांस ले चुका है आदमी ने, जीवात्मा कहते हैं कुछ 10 फीट ऊपर है, अभी शरीर को देख रहा है, इस शरीर में रहा मैं वो इतने साल शरीर में है नहीं। वो शरीर वो क्या करेगा, उसमें काम क्रोध नहीं है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, देखिए शब्द, शरीर को छोड़ने से पहले यदि कोई काम क्रोध के वेग को रोक सकता है। अजय मज़ेदार बात है इसमें, ये नहीं कहा कि वो साधक, उस साधक में काम क्रोध उठते ही नहीं, वो नहीं कहा। लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वगैरह है ना, षड्वैरी, उन वैरियों का उदय होते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको निपटते नहीं, उसको संभालते नहीं। कभी कभी दिया में और तेल डालने की तरह वो ज्वाला और भी बढ़ जाए, उस प्रकार कुछ क्रोध उठ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, उसको रोकने के जगह लोग क्या करते हैं, और भी सोचते हैं हाँ हाँ उसको मारूंगा नहीं, उसको मैं ये करूंगा वो करूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा, उसको नहीं, उसके सारे परिवार को मारूंगा। इस प्रकार उसको बोलते हैं ना, वो तेल लगा के आग और भी ज़्यादा बढ़ते जाए, उस प्रकार करते हैं। उसका विरुद्ध बात यहाँ आई है। विवेक पूर्वक, थोड़ा विवेक करते हुए, वो ताकत हमारे अंदर है, उस ताकत को जगाना जरूरी है, उस ताकत को और भी मजबूत करना जरूरी है। वो बात इधर आए है, काम क्रोधोद्भवम वेगम। जैसे वाणी में भी ना कभी कभी एक बुरा शब्द कहते हैं ना, जीभ के क्या बोलते हैं, अग्र, जीभ में आ गया है लेकिन जीभ से निकला नहीं, वहाँ तक आ गया, अपने निकलने नहीं दिया, बड़ी बात है। या तो कुछ बुरे शब्द जो कहना नहीं चाहिए सामने जो खड़े हैं उनके विषय में, या तो कभी कभी आप और हम मिलते हैं उधर कहीं और हमें किसी के बारे में कुछ कहने का मन होता है, आपको पता है उन्होंने क्या किया, आपको पता है उनको क्या हुआ, आपको पता है मैं पूरी कहानी बता सकता हूँ वगैरह। क्या ज़रूरत है? दिस इज़ कॉल्ड बैक बाइटिंग। पीछे से वो कोई दूर है जिनके बारे में आप बोलने वाले हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बाप और बेटे के बीच क्या झगड़ा हुआ, या सास और बहू के बीच क्या झगड़ा हुआ, ये सब आपके मित्र ने पूछा नहीं भी। गॉसिप बोलते हैं ना अंग्रेजी में, गॉसिप करना। वहाँ भी देखो, मन में आया और कहने का मन हुआ, लेकिन तब आप विवेक करेंगे, ये मुझे कहना नहीं चाहिए। प्रथमतः ये आदमी मुझसे पूछा नहीं, उस परिवार के बारे में कुछ बोलो हमसे, नहीं वो पूछा नहीं। दूसरा, उनके पूछने पर भी मुझे इस प्रकार किसी की, उसको बोलते हैं ग्रह छिद्र, ग्रह मतलब घर, छिद्र में, छिद्र क्या है, हाँ, होल, इन हिंदी छेद, छिद्र ही छेद होता है। तो ग्रह छिद्र, उनके घर में क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार के झगड़े होते हैं, किस प्रकार के नुकसान हुआ है, किस प्रकार के उनके घर में किसी को बड़ा अपमान हुआ, कोई कैद भी हुए जेल में वगैरह, वो हमें बिना कारण बिना ज़रूरत के क्यों हम किसी को बोले। लेकिन इसको कहते हैं जिह्वा चापल्य, चपलता, जीभ की एक चपलता होता है। जीभ की जैसे खाने की चीज़ों के प्रति चपलता होती है, उसी प्रकार बिना ज़रूरत के कुछ बोल देना, वो चपलता होती है। तो उसको वो यहाँ जोड़ सकते हैं।
शक्नोति है शक्नोति है यस सोडुम, सोडुम मतलब सहन करने के लिए, सहनम कर्तुम, जो जो सहन कर सकता है और उसको रोक लेता है शरीर के मुक्ति के पहले ही, उस प्रकार वहाँ बोलने की चीज भी यदि रोक सकता है, वो उठता है विचार लेकिन आप बोलो मत। कभी कभी वो दूसरा आदमी को पता चलता है कुछ बोलने जा रहे थे बीच में रुक गए, तो वो पूछेंगे बोलिए क्या क्या बोलना चाहते थे उनके बारे में। तो उस समय आप बहुत बड़ी निपुणता से हाँ हाँ उनके बारे में ये कहना चाहता था, अभी वो शिमला जाके आए आपको पता है। आप कुछ ग्रह छिद्र बोलने वाले थे, लेकिन तब विवेक का उदय हो गया, आप समझ लिए कि ये कहना नहीं चाहिए। बाप और बेटे के बीच इतना मारा मारी हुआ, एक और बाप ने कहा घर छोड़ के आज ही चले जाओ, और बेटे ने कहा बाप को तुम चले जाओ, तुम कौन हो, ये आप बोलने वाले थे। लेकिन दिमाग थोड़ा काम किया तो अपने कहा नहीं नहीं वो परिवार उसमें कहना चाहता था कि वो शिमला गए और कितना खर्चा किया मालूम है, 5 स्टार होटल में रुके, कुछ ऐसे बात बोलकर यू चेंज इट। दैट इज बेटर देन लीक करना। तो ये साधना में बहुत उपयुक्त श्लोक है। और अंत में यहाँ जो 5वां अध्याय है उसकी महिमा ये है कि पहले ही मैंने कहा ये सेतु है, पहले 4 अध्याय और छठे अध्याय आने वाला उनके बीच ये ब्रिज है। तो अंत में आप देखते हैं स्पर्शान कृत्वा, 27वां श्लोक, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवे, चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः। 4 शब्दों में जो भगवान यहाँ कहते हैं उसका विस्तार छठे अध्याय में होने वाला है। छठे अध्याय में आत्म संयम, छठे अध्याय का नाम एक और ध्यान योग प्रसिद्ध है, ध्यान, चैप्टर ऑन मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन दूसरी ओर उसका नाम ये भी है आत्म संयम योग, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ख्याल आता है उसको करते जाए तो बहुत मुश्किल होगा, सत्यानाश हो जाएगा। जो मन में आता है पूर्व संस्कार के कारण से उसको थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए, ये क्या कहने योग्य है, ये क्या करने योग्य है, या करने योग्य भी हो कभी कभी इस वक्त कहने योग्य है या इसको कल बताना, कल मीटिंग में बताना बेहतर होगा। कभी कभी देश और काल सबको देखना पड़ता है। तो यदि हमको ऐसे लगता है कि नहीं इस वक्त नहीं कहना, इसको सही समय पर सही लोगों के सामने सही जगह पर हम कहेंगे, ऐसे करके आप रोक लेते हैं। तो वही स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, शब्द स्पर्श वगैरह, स्पर्शान, स्पर्श का जिक्र है, स्पर्श बोलने से स्पर्श शब्द 5 विषय का उल्लेख हुआ है यहाँ इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। तो उनको वो जो बाहर है वो हमको प्रचोदन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रचोदन, उस प्रेरणा को और उस प्रेरणा के वश हम नहीं होवे, किंतु उनको वहीं रख दें। हम जा रहे हैं गाड़ी में और रास्ते के बगल में एक बड़ा बोर्ड है, वहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ तस्वीर है, उससे हमें कुछ ख्याल आता है, ये बाहर है, उसको बाहर ही छोड़ दो। आप राम नाम जप कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, तब तक आपने देखा कुछ कि सिनेमा का होर्डिंग होते हैं ना, कोई चाकू लेकर किसी को मार रहा है, कुछ ऐसा, तो जो जिससे आपका मन उद्विग्न हो सकता है। तो गीता कह रही है क्योंकि आपने वो तस्वीर देखा, उस आने वाले सिनेमा का विज्ञापन आपने देखा,
उसका ये मतलब नहीं कि आप राम नाम छोड़ करके उस अपराध, उस प्रकार के अपराध, उस प्रकार के खूनी, उस प्रकार के कुछ गलत काम वगैरह के बारे में सोचने शुरू किए ना, शुरू करें। नहीं, नहीं करना चाहिए। उनको वहीं छोड़ दो। जो बोर्ड पर है, जो होर्डिंग पर है, उसको होर्डिंग पर ही रहने दो। स्पर्शान, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर बताया है। स्वामी विवेकानंद उस समय अपने एक लेक्चर में कहते हैं, क्या उन्होंने कहा उस समय, एक तालाब है, उसका पानी एकदम शांत है। कोई एक छोटा सा पत्थर लेकर तालाब में फेंकता है। वो पत्थर, छोटा सा पत्थर, गिरते ही इतने सारे लहर उठते हैं ना, सर्कल्स, वृत्ताकार रूप से कई वृत्त उठते हैं। तो कहते हैं सामान्य रूप से लोगों का मन उस तरह होता है। कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कभी कभी देखा नहीं, सुना नहीं। हम है सभा भवन में गीता प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन रसोई हो रहा है, उसका कुछ महक आ जाता है। हम अपराधी नहीं है, हमने कुछ गलती नहीं किया, वो खुद आया। हम किचन नहीं गए, हम किचन के पास कहाँ गए, हम जाते ही नहीं उस तरफ। लेकिन हम तो गीता प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन कुछ गाना बन रहा था वहाँ, उसका सुवासना, उसकी सुवासना, स्मेल आता है। सडनली प्रवचनकार भी देखते हैं कि 5वीं पंक्ति में कोई कर रहे हैं, ये क्या हो गया, उनका कुछ ये क्या हो गया, सर्दी हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, वहाँ कुछ बन रहा है, उसका महक। तो विवेकानंद ने कहा, यदि कोई योगी हो, इस प्रकार कोई महक हो, कोई क्या है शब्द हो, कोई स्पर्श हो, कुछ भी हो, उनका तालाब का जो पानी दृष्टांत, कुछ तरंग वहाँ उठता नहीं। उसके लिए आपको योग साधना करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो यही बात यहाँ गीता में आई है, यतेंद्रिय मुनि बुद्धि वगैरह। इस प्रकार एक कनेक्शन, एक संबंध, एक संगति बनाकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का कोई सवाल इस वक्त नहीं है, लेकिन इस अध्याय में, छठे अध्याय में अंत में अर्जुन 2 बार सवाल पूछते हैं। एक बार मन का संयम कैसे हो, और इसी अध्याय में बाद में पुनर्जन्म, योग भ्रष्ट की बात आती है। लेकिन उससे पहले मैंने आज पहली कक्षा में जिक्र भी किया, अनाश्रित कर्म फलम, पहला श्लोक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन भर यदि हम ये साधना करते हैं, हम लोग हमको जो देते हैं उसका बड़ा मुद्दा नहीं करेंगे। हम समझेंगे ऐसे हुआ, किसी को हमने बहुत उपकार किया, लेकिन एक बार वो धन्यवाद भी नहीं कहा। तो जैसे हम कल भी बोल रहे थे, वो देखकर, उसको समझकर इसने एक धन्यवाद भी नहीं कहा, एक बार थैंक यू नहीं कहा। उसको देखकर हमने कल भी कहा, 2 बूंद आंसू भी गिर सकती हैं, गिरेंगे नहीं कहा मैंने। कल किसी ने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा, किसी महात्मा में वो आंसू भी नहीं गिरेंगे, लेकिन वो शांत रहते हैं, वो कठोर हृदय नहीं होते हैं, शांत, वो समझते हैं, और उनमें उन भावनाओं को रोकने की शक्ति इतनी मजबूत, इतनी अच्छी रहती है, 2 बूंद आंसू भी नहीं गिरती हैं। वो तुरंत उस दर्द को अपने अंदर गुम कर देते, वो वहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे दूसरे संत, दूसरे योगी, थोड़ा दर्द होता है उनको, लेकिन कर्म फल पर वो निर्भर नहीं है। उन्होंने थैंक्स बोले या नहीं बोले, छोड़ दो, हमने तो सेवा की, आगे भी सेवा करते जाएंगे, क्योंकि सेवा में ही
जीवन में सत्य ही, सच ही क्या है, सार्थकता है। इस प्रकार कर्मयोगी भी ये समझ लेता है। और यहाँ तो सन्यासी निरग्नि ही, अग्नियः कर्मकांड, कर्मकांड को जिन्होंने छोड़ा है वो निरग्नि है। होम हवन यज्ञ याग, वेद पूर्व, वेदांत नहीं, वेद पूर्व में जो अभी भी हैं, अभी भी जो वेद पूर्व में है वो साग्नि, स अग्नि। वेद पूर्व को छोड़ के, क्या बोलते हैं, छोड़ छाड़ के आप जब वेदांत में आए, वेदांत में आप निरग्नि होते हैं, वेदांत में आप सन्यासी होते हैं। वेदांत के ऊंचे स्तर पर सब लोग वेदांत सुन सकते हैं, लेकिन वेदांत में यदि बहुत ही श्रेष्ठ यश हासिल करना हो तो आपको सन्यास लेना ही पड़ेगा। सन्यास बाहर से गिरुआ पहने या नहीं पहने, अंदर से सन्यास चाहिए। मुंडकोपनिषद में कहा है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः इत्यादि में, वहाँ अलिंगेन तपसा, आप तपस करते हैं लेकिन वहाँ लिंग नहीं है। लिंग वहाँ और कुछ नहीं, सन्यास। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, चिन्ह। तो वहाँ कौन सा चिन्ह? सन्यास का चिन्ह। तो विशेष करके शंकराचार्य जी ने उस पर बहुत जोर दिया, लेकिन वही शंकराचार्य जिनमें साधन चतुष्टय नहीं है उनको सन्यास लेने में एकदम पूरे के पूरे निषेध किया। साधन चतुष्टय संपन्न ही सन्यास लेना चाहिए। एक गलत फहमी है। ये शंकराचार्य आ गए 8वीं शताब्दी या किसी शताब्दी में और हर आदमी को सन्यास देते गए, ऐसे लोग बोलते हैं। वो सच नहीं है। शंकराचार्य जी कर्मकांड को बहुत आदर करते थे। गीता भाष्य में या उपनिषद भाष्य में, प्रस्थानत्रय भाष्य में कहीं भी उन्होंने कर्म की निंदा ऐसे ही नहीं किया है। जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तब कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ हो तो जिनकी आसक्ति अभी भी कर्म में है, ये करो और वो पावो, ये कर्म करो और स्वर्ग जाओ, ये कर्म करो और बहुत साल जियो, ये कर्म करो और स्वर्ग क्या है, कोई यहाँ भी तरह तरह के भोग का आनंद लो। इस प्रकार करो और पाओ, वहाँ द्वंद्व हो गया, द्वैत हो गया। करो साधन की बात है, पाओ साध्य की बात है। साधन साध्य रूप के ये जो द्वैत है वो उस पर हमें वैराग्य आएगा एक दिन। उस पर वैराग्य आने पर सन्यास अनिवार्य है। और वो शंकराचार्य जी ने तो बहुत ही शास्त्रीय प्रकार से वो काफ़ी लोगों को सन्यास दिया होगा, वो बात अलग है। लेकिन सच ही उन्होंने ऐसे ही किसी गृहस्थ को पकड़ कर आ जाओ, कल ही आ जाओ, मैं और 4 लोगों को दे रहा हूँ सन्यास, तुम भी ले लो ना नहीं, वो तो ऐसे कहना गलत है। पता नहीं बुद्ध ने ऐसे किया होगा, क्योंकि बुद्ध के प्रति भी बहुत उस प्रकार की टीका है। बुद्ध आकर बहुत लोगों को, घर घर में जवान लोगों को सन्यास दे दिया। वो क्या बोलते, भिक्खु बन गए। बहुत सारे घर घर में, बहुत माँ रोने लगी, बहुत सारे, शायद कोई कोई जवान लड़का शादी भी कर लिया था। लेकिन बुद्ध उस गांव में आए, बुद्ध के एक प्रवचन सुनकर, बुद्ध के पास कुछ 2 घंटे बिताकर उस लड़के के अंदर क्या हुआ पता नहीं, वो अगला दिन चला गया, भिक्खु बन गया। उसकी बीवी रो रही है, ये एक पति मुझको छोड़ दिया। तो बुद्ध के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन संभव है कि बुद्ध ने थोड़ा वहाँ क्या बोलते हैं, ओवर डूइंग बोलते हैं ना, ओवर डूइंग, बहुत सारे लोगों को सन्यास दे दिया। भवति भिक्षान देहि बोलते हुए जवान लोग हर गली में नजर आए और समाज भी बहुत गुस्से में आया। इस प्रकार हम इधर उधर पढ़ते हैं। हम तो शंकराचार्य की बात कहेंगे। शंकराचार्य जी कर्म के प्रति बहुत आदर रखते थे। कर्म से चित्त शुद्धि पाना जरूरी है।
आपके काम क्रोध राग द्वेष, आपके अहंकार, आपके ममकार, ये सब बहुत ही कम होने के बाद जो हमने कहा कर्म अनिवार्य है, अब हम बोलेंगे कर्म संन्यास अनिवार्य है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे अध्याय में वो बात आई थी, वो आखिरी अध्याय तक भी आते रहेगी। एक अर्हता है, योग्यता है। तो इस अध्याय में भी आरुरुक्षोर मुनेर योगम, तीसरा श्लोक छठा अध्याय, जो योग नामक एक ऊंची स्थिति है, उस पर अभी तक पहुँचे नहीं, पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। यदि घोड़े का जिक्र नहीं है इधर, उस योग नामक बहुत ऊंची स्थिति को यदि आप एक घोड़े के रूप से देखते हैं, जो घोड़े के ऊपर चढ़े नहीं, सवार नहीं हुए अभी तक, उनके लिए कर्म ही साधन है, निष्काम कर्म। संदर्भ से बाय कॉन्टेक्स्ट निष्काम कर्म। कोई मधुसूदन जी के भाष्य में स्पष्ट रूप से कह दिया, यह योग और कुछ नहीं है, बहुत अच्छा वैराग्य। बहुत अच्छा वैराग्य आपको जब प्राप्त हुआ है, तब आप कर्म को छोड़ सकते हैं। कर्म क्या है? लौकिक कर्म भी। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ धंधा करते हैं, हर एक का कुछ जीवनोपाय होता है, हर एक को पैसे तो चाहिए ही, पैसे कमाना, उसका बचत करना, पैसे को खर्चा करना, और अगले 10 साल, अगले 20 साल वगैरह सोचना, ये सब 1000 में 999 लोगों को ये सब जरूरी है, अन्यथा वो बहुत लापरवाही हो जाएगी, है ना। लेकिन 1000 में एक, शायद 10,000 में एक, शायद लाख में एक ऐसा होता है जिसको भविष्य के चिंता करना जरूरी नहीं है। उसने भक्ति की भाषा में ईश्वर को अपने को समर्पण कर चुका है, ज्ञान की भाषा में उसने आत्म तत्व को, आत्मचिंतन को अपने को समर्पण कर चुका है। सरेंडर टू आत्मा, सरेंडर टू ईश्वर, एक ही बात है, दो प्रकार से कहे जा सकते हैं। तो कहा योगारूढ़स्य तस्यैव, तीसरे श्लोक का द्वितीय भाग, जिन्होंने उस प्रकार का वैराग, कैसे जाने हम उसको इतना वैराग्य आया कि नहीं? दूसरे लोगों को पता कर लेना मुश्किल है। कोई थोड़ा पता कर ले सकते हैं, यदि वो कोई गुरु उसको बहुत नज़दीकी से देख रहा है उसको पता चलेगा। अन्यथा ये हमें वैराग्य आया कि नहीं, हमारा ही अंदर की आवाज़ स्पष्ट रूप से कह सकती है, हम ही जाने। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर वैराग्य से काम करते हैं, लेकिन 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन और साल में 365 दिन आपका क्या क्या, जैसे ब्लड ग्लूकोज की तरह है वैराग्य। इधर उधर आप सुई मारा और एक बूंद खून लिया, अपने पास ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे देखा, हाँ मेरा 110 आया है आज सुबह, चलो दो गुलाब जामुन मंगाए। तो उस दिन सुबह आपका ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर कम जरूर रहा होगा, लेकिन 2 दिन पहले आपने किसी पार्टी में अच्छा खाया, खूब जलेबी खाया, और अगला दिन इंस्ट्रूमेंट देखा और क्या मैं ब्लड ग्लूकोज देखूं? नहीं, कल जलेबी वगैरह दिखेगा इसमें, आज नहीं टेस्ट करेंगे। तो 2-3 दिन छोड़ के, कोई बहुत चतुर लोग होते हैं दुनिया में, जब जलेबी खाया होगा शाम को, अगला 3 दिन वो टेस्ट नहीं करते हैं, 3 दिन छोड़ने के बाद टेस्ट करते हैं, 110 आता है या 120, 100, हाँ, तो फिर से जलेबी खाने का समय आ गया। और जलेबी खाते ही 3-4 दिन टेस्ट मत करो। तो उस सिलसिले में एक विषय आया, आपको ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है, एक HbA1c टेस्ट आया है, वो उसको धोखा हम नहीं दे सकते।
HbA1c एक दूसरे प्रकार का ब्लड टेस्ट है, थोड़ा खून ले लो, प्रयोगशाला में भेजो। तो प्रयोगशाला में वो एक दूसरे प्रकार की परीक्षा है। वो न सिर्फ पिछले 24 घंटे में आपने क्या मीठा खाया था, आपके खून में ब्लड ग्लूकोज ऊपर गया था, सिर्फ 24 घंटे का नहीं देखता है वो। कितने दिन, कोई बोलते हैं 45 दिन, कोई बोलते हैं 3 महीने। 3 महीनों में क्या क्या पाप कर्म नहीं, क्या बोलते हैं क्या क्या मिठाई खाया होगा। आज हम बैठे हैं सितंबर 6 तारीख को, आज आप में से कोई जाकर HbA1c करे, यदि आप अगस्त 6 तारीख को 7 जलेबी दरवाजा खिड़की बंद करके खा लिया था, समझो उसका असर इस HbA1c टेस्ट में निकलेगा। वो दिखाएगा 9 या 10, किसी किसी का 12 होता है। तो उस प्रकार कोई कोई गुरु शायद आपको देखकर इसमें वैराग्य है नहीं, अभी बड़े शांति से बैठा है आंखें बंद करके, अभी कुछ दिया नहीं ना, हमें नहीं चाहिए बोला, लेकिन पिछले 365 दिनों में, पिछले 2-3 साल में इसके अंदर काम प्रवृत्ति, क्रोध प्रवृत्ति, ईर्ष्या और पोजेसिवनेस क्या है, किसी वस्तु को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी जमीन को, और कभी कभी किसी व्यक्ति को भी ऐसे मान लेना ये मेरा है, ये मेरा है या मेरी है, और मैं जैसे कहता हूँ उसी तरह उसको करनी चाहिए। पोजेसिवनेस, कभी कभी उसको प्यार बोलते हैं, वो प्यार नहीं है, वो आक्रमणकारी बर्ताव है। तो कोई गुरु शायद समझ ले सकता है नज़दीक से देखकर या उसके अपनी अंतर्दृष्टि से। अन्यथा यदि आप एकदम ईमानदार हो, यू आर अटरली ऑनेस्ट, एंड आप जल्दी निर्णय नहीं करते हैं, थोड़ा सोच समझ के, हाँ पिछले 10-12 दिन में तो मैं बहुत संयम से रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि पिछले पूरे 1 साल में संयम से रहा हूँ? नहीं, पिछले महीने में मैंने गलत काम किया था, बहुत सोया, बहुत खाया, इधर गया उधर गया, पैसे के पीछे गया, याद आता है। इसीलिए ईशावास्य में है ना, अंत में क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे मन, याद करो कृतम, क्या क्या तुमने किया है, सारे जीवन में तुमने क्या क्या किया है, सब याद करो। अब तुम जा रहे हो, इस शरीर को छोड़कर जा रहे हो, वो एक मुमूर्षु की बात है जो मरने को तैयार है। मरने की स्थिति में जो है उसको मुमूर्षु बोलते हैं, मुमुक्षु नहीं, मुमूर्षु। तो मुमूर्षु उस समय प्रार्थना करता है और अपने मन से ही कहता है, हे मन जरा याद करो, इस सारे जीवन में समझो 90 साल रहे तुम, 90 साल में बचपन से लेकर तुमने क्या क्या किया, विशेष करके जो नहीं करना था, यदि तुमने वो किया थोड़ा याद करो और ईश्वर से माफ़ी मांगो। और ईश्वर से ईशावास्य में अंत में युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनम, युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनः भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। जुहुराणम एनह मीन्स पाप। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझसे सारे पाप कर्म से अलग कर दो, युयोधि अलग कर दो। ऐसी एक प्रार्थना भी है ईशावास्य में, अंत में ये सब मामला आता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने कहा, जिनके अंदर साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय सब जानते हैं, आपके धर्म सेवक में भी शायद आएगा, वो आ चुका है शायद अभी शुरू हुआ ना धर्म सेवक कार्य, हाँ, तो किसी न किसी ग्रंथ में आएगा। विवेक, वैराग्य, क्षमादि षटक संपत्ति और अंत में मुमुक्षुत्व। और वो क्षमादि षटक संपत्ति में 6
गुण है। शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। बृहदारण्यक उपनिषद के एक मंत्र के आधार पर ये 6 एक सेट बना है। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितो भूत्वा। ये 2 पाठ हैं उसमें, तो 2 पाठों को मिलाकर समाधि षट्क संपत्ति। तो वो आरूढ़ है। योगारूढ़स्य शम कारणम उच्यते। शमः संन्यास। यहाँ शम शब्द का अर्थ है संन्यास। इस श्लोक में 6 अध्याय के 3रे श्लोक में आगे जाकर बहुत प्रसिद्ध भाग है ध्यान के बारे में, मेडिटेशन, ध्यान के बारे में भगवान श्री कृष्ण काफ़ी मार्गदर्शन देते हैं। शारीरिक स्तर पर जगह चुनने के लिए भी, कैसे जगह पर बैठना चाहिए, नात्युच्छ्रितम नाथि नीचम, आसन कैसे होना चाहिए और शरीर कैसे धारण करना चाहिए, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरः इत्यादि। बाद में मन को कैसे संभालना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशम नयेत्। मन जैसे ही भाग जाता है, जैसे ही आपको पता चलता है, चुप नहीं रहना चाहिए। पता चला कि मन भाग गया, गुस्सा मत करो, रो मत, लेकिन शांति से उस मन को आत्मन्येव वशम नयेत्। आप कृष्ण भक्त हो, कृष्णे एव वशम नयेत्। शिव भक्त हो, शिव एव मनः नयेत्। शिव संस्थम मन कृत्वा, कृष्ण संस्थम मन कृत्वा। उस श्लोक में भगवान ने कहा आत्म संस्थम मन कृत्वा, लेकिन आप उसको थोड़ा बदल सकते हैं। तो आप कृष्ण के चिंतन कर रहे हैं, भज भज कर उसी में सुख पाओ। आपका बहुत अच्छा प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है वो। श्री कृष्ण का गुणगान करके, कृष्ण का ही ध्यान करते, भज 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 कर, ऐसे है ना। तो हाँ, कृष्ण नाम को भज भज के सुख ले वो है आत्मा। तो हम अपने से बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सार संग्रह भूत है ये सारा शास्त्र। जरूरी नहीं है, यदि इसको हम पकड़ लेते हैं कुछ भी हो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् कृष्ण संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् आत्मन्येव वशम नयेत्। दोनों वही है। वो कृष्ण आत्मसंस्थम दूसरे श्लोक में आता है। तो ठीक है, ध्यान के बारे में और ध्यान का लाभ क्या है। ध्यान ऐसी चीज़ है, यदि आपको ध्यान में कुशलता आ जाती है, ध्यान में आपको पकड़ मिलता है, उस ध्यान में जो आपको आनंद मिल सकता है, उससे बढ़कर दुनिया में, इस सृष्टि में और कोई है नहीं। यल्लाभात् ना परो लाभः इत्यादि श्लोक है। अर्जुन को बहुत प्रेरणा होती है, बहुत आनंद आता है, लेकिन उसको एक शंका होती है। ये सब ठीक है, लेकिन ये मन है ना, बंदर के जैसा है ये मन। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। श्लोक संख्या क्या है? 34। यस, 34वें श्लोक में अर्जुन कहता है ये मन तो बहुत चंचल है, इसको रोकना, इसका संयम करना कोई चंड मारुत को रोकने के तरह है। चंड मारुत को, हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नाडो, टेम्पेस्ट, बहुत सारे हैं, उसका अलग अलग रूप है। ये सब इतने जोरदार हैं, उनको नियम में, संयम में लाना मुश्किल है। इतना विज्ञान और तंत्र ज्ञान आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी किसी जगह में, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े अच्छे क्या बोलते, विकसित देश हो, डेवलप्ड कंट्रीज, इतने अमीर देश है, वहाँ भी समझो कोई हरिकेन आ रहा है, चंडमारुत के एक प्रकार,
क्या करते हैं वो, 12 घंटे पहले उनको पता चलता है, लेकिन उसको रोकना उनसे संभव नहीं है और लोगों को बचाना भी संभव नहीं है। लोगों को इवैक्यूएशन ऑर्डर देते हैं, चंडमारुत अभी आगे 12 घंटा में आप जहाँ रहते हैं वहाँ आने वाला है, जल्दी ही आप सामान भी घर में छोड़कर आप भाग जाओ। आप सब कम से कम 25 मील 50 मील दूर जाओ। और बहुत जगह लोगों ने सुना नहीं, मरे हैं। बहुत जगह लोग कुछ सामान उठाने की कोशिश में उनको भी बहुत नुकसान हुआ और बहुत लोग गए, बाद में वापस आते हैं सारा घर टूट गया है। इस प्रकार बहुत होते रहता है अमेरिका में, विशेष करके कुछ राज्यों में। वो तो वार्षिक विषय है, वो हर साल एक बार होता ही है हरिकेन। और उसके लिए इंश्योरेंस है, उसके लिए उनका अपना ही, अमेरिका जैसे देशों में अपनी ही समस्याएं हैं लेकिन अपने ही समाधान है। हमारे यहाँ जो उत्तर, हमारे यहाँ साइक्लोन होता है कभी कभी, लेकिन वहाँ इट्स एन एनुअल इवेंट। फ्लोरिडा कुछ राज्यों में छोड़ दीजिए। तो वायोरिव सुदुष्करम और चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथी प्रमथनशील। तो उसके लिए भगवान परिहार देते हैं, ये हम सबको बहुत उपयोगी हैं। पहले मानते हैं, स्वीकार करते हैं, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, किंतु अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य कहने के द्वारा विवेक का उपयोग करना। वैराग्य ऐसे ही नहीं मिलता है, सोचने से वैराग्य नहीं मिलता है। विवेक, जब भी हमें काम क्रोध ईर्ष्या मद मात्सर्य वगैरह उनका सामना करना पड़ता है तो थोड़ा रुक के, पॉज एंड प्रोसीड बोलते हैं ना, तुरंत हाँ भी न बोलो ना भी न बोलो, थोड़ा विचार करो। विचार करने से ही विवेक उठता है, विवेक से वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। दूसरा सवाल अर्जुन का है, कोई साधना कर रहा है, काफ़ी साधना उसने किया है, लेकिन सिद्धि मिलने से पहले क्या करे? वो आखिरी सांस लेता है, देह छोड़ता है। अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, उस जीवात्मा की गति क्या है। तो जिसने काफ़ी आगे गया है लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, उसको कहते हैं, क्योंकि वो सिद्धि नहीं प्राप्त किया, गुजर गया, उसको कहते हैं योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट, अन्यथा वो योग से सिद्ध होता, योग सिद्ध नहीं लेकिन योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं उनका कोई नुकसान नहीं है। विशाल दृष्टि से आप यदि देखते हैं, यद्यपि इस जन्म में, इस जीवन में हमें लगता है कि बेचारा उतना किया लेकिन कभी वो पहुंचा नहीं, पहुंचेगा। कहते हैं ना, मरण एक कोमा जैसा है, फुल स्टॉप नहीं। वाक्य में एक कोमा आता है, कोमा या एक सेमीकोलन बोलते हैं। फुल स्टॉप पूर्ण विराम दूसरी चीज है, मरण एक अर्ध विराम है। तो योग भ्रष्ट के बारे में भी कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये शानदार वाक्य है। जिसने अपने जीवन में काफी कुछ अच्छे काम किया हो, कल्याण कृत, उसको दुर्गति संभव ही नहीं है। मेरे प्रशासन में ईश्वर ही प्रशासन कर रहे हैं, सारे विश्व ईश्वर के प्रशासन में है। मेरे प्रशासन में कल्याणकृत अच्छे काम जिसने किए हो, उनको दुर्गति आ नहीं सकती, हो नहीं सकती। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। या तो वो बहुत अच्छे परिवार में पैदा होकर अपनी साधना को जल्दी ही फिर से आगे ले जाता है, या तो यदि उसका विवेक वैराग्य और भी बेहतरीन थे तो
सिर्फ अच्छे परिवार नहीं, योगियों के बीच, सिद्धों के बीच, बड़े बड़े साधकों के बीच। क्योंकि एक तो श्रीमताम गेहम, अच्छा परिवार, सारी सुविधाएं हैं, माँ बाप सुशील हैं, उनकी कमाई धार्मिक प्रकार से हैं, और ये लड़का या लड़की छठे साल में या 6 साल उम्र में या 8 साल उम्र में कुछ मंदिर जाना चाहती है, आश्रम जाना चाहते हैं, कुछ जपमाला चाहती है, तो वो आनंद से देते हैं, चलो चलो हम कर रहे हैं, आप भी करो। इस प्रकार प्रोत्साहन देना है, वो बड़ी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात योगियों के बीच, क्योंकि योगियों सिद्धों उनके पास बहुत सारी कुशलता होती है, वो इनको आध्यात्मिक रहस्य बता सकेंगे, इनको आध्यात्मिक अभ्यास में मदद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो वो कहा है, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम इत्यादि। इस प्रकार आखिरी श्लोक देखेंगे इसमें 45 श्लोक में एक बड़ा अजीब अभिव्यक्ति है, प्रयत्नाद यतमानस्तु। यतमान शब्द का अर्थ ही संस्कृत में कोशिश करने वाला, प्रयत्न करने वाला यतमान है, यजमान नहीं, यतमान। और प्रयत्नाद यतमान, कोशिश करके कोशिश करने वाला। विशेष करके यदि हमारा संस्कृत थोड़ा कमज़ोर है तो हम समझेंगे, हम सोचेंगे कि ये तो क्या है, बस उसी शब्द को कोशिश करके कोशिश करने वाला, वो तो हमारे संस्कृत की कमजोरी है। वाकई में संस्कृत में प्रयत्न शब्द का अपना ही एक स्वरूप आता है और यतमान अपना ही एक स्वाद होता है। तो कभी कभी लगभग एक ही अर्थ के दो शब्द साथ प्रयोग होते हैं, उसमें एक शब्द दूसरे शब्द को और भी बल देता है। तो प्रयत्नाद यतमानस्तु, यद्यपि धातु वही है, यत यत यतते, आत्मनेपदी धातु आप जानते हैं, यतते यतेते यतन्ते धातु है। यत धातु से ही प्रयत्न शब्द आया जो नामपद है, सुबंत है, और यत शब्द से ही यतमान वर्तमान कृदंत आया। फिर भी प्रयत्नाद यतमान जब कहा गया उसका अर्थ है बड़े लगाव, बोलते हैं ना उसको, अपने को लगाकर, बहुत ही दिल लगाकर, दिल और दिमाग लगाकर यदि कोई कोशिश करे, उस प्रकार पहले शब्द को उस प्रकार अर्थ देना चाहिए। इफ़ यू हरी भरी में आप अनुवाद करते किसी भाषा में जैसे हिंदी में प्रयत्न से कोई प्रयत्न करते जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा। अंग्रेजी में इफ समबडी, वो तो दूसरी बात हुई, एफर्टलेस एफर्ट दूसरी बात हुई। यहाँ पुटिंग इन एफर्ट विद लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसा हेस्टी ट्रांसलेशन, बट करेक्ट ट्रांसलेशन वुड बी putting in a great amount of effort with great sincerity, with great involvement. जय कृष्णमूर्ति कहा करते थे, head, heart and what is that third one? Head, heart and hands. But he used slightly different word, correct, वो भी है। दिमाग, दिल और हाथ सब साथ आ जाए और उस प्रकार आपके हर काम में इस प्रकार से आप जुड़े तो फल बहुत अधिक होगा। तो वो अर्थ है इधर, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। कई जन्मों से हम विकसित होते 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 फिर अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये सब ध्यान में हमें ज़्यादा प्रेरणा करने के लिए अध्ययन के बाद ही ध्यान होना चाहिए। श्रवण और मनन अध्ययन है, फिर ध्यान निधिध्यासन। तो इन तीनों का यहाँ जिक्र है, यहाँ श्री कृष्ण इसमें हमें प्रेरणा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम।
सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पंचदिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन का प्रथम सेशन अब किनारा लग रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आचार्य जी से कि कठिन श्लोक, कठिन सिद्धांत, लेकिन उसको जीवन में घटाने में अलग अलग दृष्टांतों से और उसमें भी थोड़ा मसाला डाल के ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे प्रचारक प्रचारिकियाँ तो बहुत सुंदर दिल खोल के हंस भी रहे हैं और इसी में एक खुशी और आनंद है। तो जब एक आचार्य जी ने जो कि हमने को अहंकार मतलब ज़्यादा हाई इसमें तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लो लेवल में अहंकार आ जाता है। उसमें गुरुजी मंगलदास जी का एक मंगल सुक्ति करके है, इसमें 1008 सुक्ति है इसमें। उसमें से एक सुक्ति गुरुजी ने कहा है कि मुझ में अहंकार नहीं है, कहना भी अहंकार है, एक सुक्ति है। और आचार्य जी के साथ जब हम थे तो हमारे में एक गेस्ट स्टूडेंट विश्वनाथन जी पौंडीचेरी अभी, तो वो मैं ये पढ़ रहा था, सुक्ति तो मेरे ही साथ था उस समय में, तो मैं पढ़ रहा था और उसका इंग्लिश ये अभी ये इंग्लिश और हिंदी में है। ये पहला ही ओरिजिनल हिंदी, उसका इंग्लिश था, इंग्लिश है अभी। तो मैं आचार्य जी के साथ वो करते हुए तो ट्रांसलेट कर रहा था, तो उनको देख लिया उन्होंने किताब, तो क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। तो अब हमारा ट्रांसलेशन तो देख लिया उन्होंने, तो फिर गिव मी आई विल रीड वंस, तो उन्होंने पढ़ा। तो वहाँ एक सुक्ति मिला, उसको जीवन में इतना उनको प्रैक्टिकल लगा कि वो कहते थे कि वो कोलगेट कुछ फैक्ट्री में ब्रिटिश के ज़माने में काम करते थे, तो इतना गुस्सा कि उस गुस्सा के कारण उन्होंने 8-10 कंपनियां चेंज करनी पड़ी गुस्सा के कारण। बस इतना है कि पत्नी ने नहीं छोड़ी उनको। तो गुस्सा तो ये एक सुक्ति आती है, किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, सुक्ति में है। किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वालों ने ठीक ही कहा करके लिखा हुआ गुरुजी की शक्ति में है। तो उनको वो पढ़ के ऐसा लगा कि मेरे पास दौड़ के आए, बोले देख मेरे दांत नीचे वाला नहीं है ना, क्यों नहीं पता है, गुस्सा के कारण दांत रगड़ रगड़ के नीचे वाला चला गया। लेकिन आज मुझे समस्या का समाधान मिल गया कि कुत्ता ही तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वाले ठीक ही कहा, ले हम ट्रांसलेट करते हैं इसको करके वहीं रहते अपने साधना के प्रसंग में डाल दिया। तो ये जो है मैंने बाद में उनको ट्रांसलेट करके छपाया, तो गुरुजी मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज को ये दिखाया किताब, तो उन्होंने ट्रांसलेट कर भी लिया। और ट्रांसलेशन के लास्ट में नाम है कि विश्वनाथन जी ने ये ट्रांसलेशन किया करके, यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाय वी विश्वनाथन करके ये किताब पिक्चर में आया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, अभी जो आचार्य जी जो बोल रहे वो मुझे पूरा नक्शा आ रहा था। तो सोचो कि एक सुक्ति है, मुझ में अहंकार नहीं है, कहना भी अहंकार ही क्या, यू वांट टू शो दैट आई एम नथिंग। ये बहुत क्रिटिकल है जो आचार्य जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। और दूसरी बात आई कि कर्म कैसे करें, कर्म मतलब कर्म करें फल की इच्छा ना करें, और भी कर्म कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसमें महामती प्राणनाथ जी का एक चौपाई है, उन्होंने कहा जल में नहाइए, कोरे रहिए। कोरे मतलब जानते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्ना। संसार सपना है, शरीर सपना, लेकिन जागो इसमें। इसका मतलब वही कि एक कमल का पत्ता में पानी उगता तो कीचड़ से ही है, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता। लेकिन इसके बीच में जो क्रांति है, जो एक साधना की जो यात्रा है, ये जो खिलना समय तो लगेगा है। तो वो भी मुझे बहुत है। और लास्ट एक कोटेशन में कहता हूँ, कर्म कॉन्सेप्ट मैंने एक बार समझाऊँ, आचार्य जी ने हर
कर्म के विषय में जो भी लिखते थे मैं वो पॉइंट जो कोट करता था, मुझे बाद में उसका एक उदाहरण आया कि प्रायतर लोग कर्म में ध्यान नहीं देते। हम जो भी करते चाहे जो भी करें, कर्म इतनी कॉन्सेप्ट, उसमें कर्म के पीछे जो भाव है इतनी बारीकी है कि एक सेठ जी ने वो मार्केट में पहुंचने से पहले दुकान खोल रखे थे। ऐसा दुकान कि वहाँ सब कुछ मिलता था, गांव का झाड़ू, वो जो भी मिलता, जो भी लाया सब वही रखते थे, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। और उनकी दुकान से छड़ रड जो भी है सारा सामान मिल जाता है, तो लोगों को, गांव के लोगों को जाने की कोई सवाल ही नहीं। और गांव में क्या मिलता है, मक्खन घी वो भी रखता है। तो इतना उसको विश्वास है कि सारा सब लगे, 22-25 स्टाफ लगा हुआ है। तो एक दिन उसके दिमाग में आया, आजकल 21वीं शताब्दी में बहुत गांव के लोग भी मोबाइल चला चला के एकदम चालाक हो गए हैं, कहीं इसका वो मुझे घी मक्खन जो मैं ठग तो नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि कहीं तौल लूँ, तो आदमी तो रखे और सामान लेके गया, लेकिन वो घी जो है पत्ता में एकदम रखा हुआ है, एकदम गांव का सॉलिड बाँध बूँध करके रखा। तौल तो इसको 1 kg का उसने बोला है। स्टाफ को तौला है तो 750 ग्राम, 250 ग्राम गायब। आप सेठ को पारा चढ़ा। तो आज ही मैंने तौला विश्वासघात किया, इसका मतलब मैं कितने दिनों से इसका घी ले रहा हूँ, तो अभी तक मुझे कितना इसने कितना नुकसान किया है। अब इतना पारा चढ़ा, जैसे का तैसा घी रखा। नेक्स्ट सैटरडे तो आएगा ना, आज बुधवार है, नेक्स्ट हार्ड डे में तो आएगा शनिवार, उससे मैं उसको देखता हूँ करके रखा। वो शनिवार जैसे है, वो 1000 वहाँ पर उसके पास आया, लेकिन वही चेहरा देख रहा है कि वो कब आएगा। जैसे ही आया पकड़ लिया, बेचारे बोला ठहरो, वो वाला मक्खन लिया, फ्रिज में लेने लगा। तौलो से, तूने ये तेरा ही वो तो है ना, ये तेरा ही पत्ता है ना, ये तूने जो लाया था वही है ना ये, हाँ देख तौलता हूँ 750 ग्राम। आप सेठ इतना मोल आया कि अभी तक तूने मुझे इस तरह से कितना ठगा है बता। तो बहुत उसमें पर गाली दिया, और 20-22 पैसे वो जो है दुकान में जो बैठे स्टाफ, मतलब क्या ग्राहक, वो देखते रह गए, सबके ऊपर डांट रहा। तो बेचारा बोला गांव का, उसने बोला कि सेठ जी हमारे पास इतना जो कहाँ है, इतना जुगाड़ नहीं है हमारे पास तो एक पल्ला, वो बैलेंस जो है वो है, और लोहा का इतना जो ढाक बोलते हैं लोहा, वो तो है ही नहीं। हमने तो पल्ला रखा और बैलेंस रखा, और आपकी दुकान से जो 1 kg घी लेके, 1 kg चीनी लेके गया था, उस 1 kg चीनी के बराबर लेके आया हूं। तो हम लगता है कि अपना तो सही कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर तो यहाँ दिखाई दिया कि कृपा करके दिखाई देगा। अब यहाँ प्रश्न है कि सेठ जी तुमने इस तरह से कितने जने को ठगा हुआ है, कर्म को ध्यान दिया कि नहीं। अब बोलते हैं कि हमने तो बोलते हैं नहीं कि लोहा 1 kg लोहा चोरी करके ले आया और 2-4 सुई बना के दान किया, बोलते हैं विमान तो आता नहीं है स्वर्ग से है? तो कर्म इतना सूक्ष्म चीज है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी मंगलदास जी ने इस सुक्ति में छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डाला हुआ है। तो मैं वो बोल रहा था कि जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ये भी पढ़ता था, तो ऐसे ऐसे चीज़ों से इतना स्पर्श होता था कि वेदांत का क्रिस्टल जो है वो आत्मा चिंतन के विषय में तो शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वास्तव में उतना तो हो गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बस। एक पिकट था, तो वो दार्जिलिंग जैसे जगह में खड़ा था, वो रास्ता में, चौरास्ता तो फेमस है ना दार्जिलिंग, वहाँ खड़ा है। और वो मतलब आया ड्राइवर, मुझे राजवाड़ी पहुँचा। तो बोलता है 400 रुपये लगेगा। तो ठीक है। तो वैन आता, वैन का तो दोनों तरफ ओपन डोर होता है। तो बोला एक तरफ ड्रैम खोला, बैठो। तो पिकट बैठ गया और पीछे से आया, ड्राम बंद करके ड्राइवर पीछे आया और बोला कि पीछे एक कप चाय पिया, और उस तरफ से गया, धड़ाम से दरवाज़ा खोला, बोला उतर जाओ, तुम्हारा वो डेस्टिनेशन आ गया है, 400 रुपये लो। तो 400 रुपये दिया। बोला तुम्हारा ड्राइविंग बहुत अच्छा है, हिलाए भी ना पहुंचा दिया। हम आए ना गए, ब्रह्म तत्व तो जहाँ है वहीं है।
तो पुलिस ने बोला था ना कि तुम्हारा सच्चिदानंद हम टच नहीं करेंगे, लेकिन तेरा वजूद को ला जाके जेल में डाल देंगे। तो वो जो एक सबस्ट्रेटम है, जो एक आधार है वो सच्चिदानंद वाला, उसी बेस के ऊपर सारा एक्टिविटी चल रहा है। तो हमें साक्षी भाव से उसको देखते हुए अपने कर्म के ऊपर जो साक्षी देखना है, अपने कर्म को देखना हो, अपने अंतस्करण को देखना है। इसलिए हम कितने पानी में वो समझ में नहीं। गुरु जी ने कहा ना कि आचार्य जी ने कहा गुरुकुल में अगर बैठे लॉन्ग रन में, तो गुरु अगर परीक्षा देखे तो हो सकता है कोई गुरु दया करके बता दे तो, नहीं तो इतना आसान से गुरु भी नहीं, इनडायरेक्ट बताते हैं। और गुरुजी आचार्य जी बोलते थे क्लास में कि मैं यहाँ से कुछ बोलूँ, और डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, सब ग्रेजुएट हैं, इनडायरेक्ट मैसेज देना पड़ता है। तो बोले वो फलना को बोले, फलना को बोले, फलना को बोल रहे हैं, दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर तो कटाते नहीं है। तो गुरुजी हमारे क्लास में बोला करते थे। तो आचार्य जी का एक क्वालिटी मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ। हमारे वहाँ पर श्रमदान डिवाइड किए थे, और मेरा जगह था कुटिया के सामने लाइब्रेरी के वो श्रुति मंदिर के पीछे तरफ। अभी तो शायद नया कंस्ट्रक्शन आगे हो गया। तो वहाँ आम का बहुत पेड़ के नीचे झाड़ू लगाना था। हमारे स्वामी जी गुरु जी के कुटिया की सेवा थे, हमारे स्वामी राघवानंद जी का, और हमारा जोकिंग में वैसा था। तो ऊपर में 4 बजे का श्रमदान था, बहुत भूख लगती थी 4 बजे। तो आम इतना सुंदर सुंदर ऊपर पका हुआ, लेकिन गिराएं तो कैसे गिराएं, और एक समाधान भी करनी है। तो मैंने सब देख करके झाड़ू जो था, झाड़ू का पत्थर मारूं तो कहीं न लग जाए, जैसे झाड़ू हमने मारा। जैसे झाड़ू हाथ से छूट कर ऊपर मैंगो में पहुंचा, आचार्य जी तो उधर से जा रहे हैं। तो अब झाड़ू को देख रहा था, आम तो गिरा नहीं गिरा पता नहीं, लेकिन झाड़ू के बीच से मैंने आचार्य जी को देखा, अब हो गया कल्याण। चुपचाप मैं भी रहा, और बस, और ऐसे शाम को सत्संग हुआ। आज तो आचार्य जी कोट करेंगे, तो तैयार हूँ मेंटली, आखिर झाड़ू मारा ही है तो जो भी डांट पड़ेगी तो सुनना ही है। तो बस शाम को कुछ नहीं बोले आचार्य जी। और जैसे जो सुबह हुआ, अब सुबह के प्रार्थना में तो इतना अनाउंस नहीं करते थे, जाने दो। आज दिन के जो सुबह का क्लास में तो आज पढ़ेगी, और शाम दिन में भी कुछ नहीं बोले। अच्छा शायद नहीं देखे होंगे, अब तब संतोष हुआ। 2-3 क्लास जा चुका है तो कुछ नहीं बोले। और दूसरे दिन फिर 4 बजे का जैसे क्लास खत्म होने वाला था, अब जस्ट समाधान में जाने का था। देखिए आचार्य जी का धैर्य था, मैं वही सीखने की बात कर रहा हूँ कि अब 24 घंटा पहले बोल के तो फिर गलती करेगा। तो उन्होंने दबा के रखे, एकदम सांस के रखे, शायद छोटे से फुटनोट में था होगा वो। अच्छा अब जाना है समय। अच्छा दैट ब्रूम इज गिवन टू ब्रूम नॉट टू प्लक द फ्लावर। आचार्य जी ने कहा कि वो जो झाड़ू तुमको जो दिया है, वो झाड़ू लगाने के लिए दिया है, वो आम गिराने के लिए नहीं दिया है। तो मेरे आगे जो श्रीनिवास जी थे वो बड़े, उनके पीछे दब करके मैं इतने हंसा, ये तो सीधा मेरा ही है, क्योंकि कोई ऐसा ही नहीं, सब लोग लड़के लोग। क्योंकि हमारे तब तक में आश्रम हॉस्टल में पूरा अधिकारी ने आज ऐसा किया, आचार्य जी ने देखा है इसको डांट पड़ने वाला है, तो कब डांट पड़ेगा, सब अपने अपने बारी को वेट करते हैं ना डांट पड़ने का। तो सब मेरे राह देख दे, आज पड़ी नहीं डांट, तो मैं एकदम अब क्या, मेरे को डांट नहीं पड़ी कर रहा था। तो जब लक्षण आ गया तो समझ गया कि वो मेरा, तो सब मेरे पर देखने लगे। फिर भी आचार्य जी ने नाम को उच्चारण नहीं किया, अनाउंस नहीं किया, क्योंकि समझने वाले समझ जाएगा, संदेश पहुंचाना है तो है। हमारे रवि जी वेस्ट इंडीज वाले, हमारे टेरेस में तो आम आकर के बढ़िया सा आम लगा है, तो आम में तो हो जाए तो कोई उधर से चढ़ रहा है, तो उसने रात को वो करके आम निकाल के अचार बना करके रातों रात, रवि तो सोते नहीं थे ना, रवि है कि नहीं, उनको तो नींद नहीं आती थी, उनको तो रात आम अचार बना करके 8-10 अचार बहम रख करके आचार्य जी को खिला भी चुका है। आचार्य जी को पता ही नहीं कि वो आम ले होगा कैसे, तो आचार्य जी भी खाए, लाने पता चला वो तो सारा आम तोड़ करके अचार बना चुका है। तो आचार्य जी ने कहा एक दिन that for God realization, climbing on the mountain is climbing on the mango tree is not necessary. ब्रह्म रियलाइजेशन के लिए आम में चढ़ने की जरूरत नहीं है, आम के पेड़ में जरूरत है। वो संदेश दिए, फिर भी आचार्य जी ने नाम उच्चारण नहीं किया।
इतना प्यार और प्रेम से आचार्य जी ने हमारे जैसे ये पत्थर को इंसान बनाने के लिए ऐसा मॉडलिंग, ऐसा उन्होंने जो मतलब ऐसा लगता है कि उसी से ये जो हम अभी जो 1000-2000 जो भी प्रचारक जो हैं यहाँ, तो वो जो एक क्रीम जो है, कभी भी मैं कुछ व्यवस्था में जो सोचता हूँ तो आचार्य जी को, अच्छा मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों के लड़के बच्चे हैं, आप लोगों की व्यवस्था में, आप लोगों की कोई सामाजिक संस्था में काम करते हैं, इस चीज़ को, ज्ञान को प्रस्तुत करने में, व्यवहार में जो होता है उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसीलिए हम धर्म में या वेदांत को या भक्ति को कितने हमारे पास है। देखिए पानी नापने के लिए लीटर है, कपड़ा नापने के लिए भी है मीटर है। मैं कितने धर्म में, मैं कितने वेदांत में हूँ, ये नापने के लिए क्या है कि हमारे अंदर ये नापने की एक ही मीटर है, वो है मर्म मीटर। मैंने धर्म को कितना मर्म से समझा हूँ, समाज को कितने मर्म से समझा हूँ, मेरे अंदर एक मर्म कितना है, वो मर्म मीटर से थोड़ा बहुत नापा जाता है। नहीं तो ये बुखार जैसा, बुखार है थर्मामीटर 50 डिग्री आया 100 डिग्री, ये ऐसा नापी नहीं जाता है इसको। इसको तो कर्म के ऊपर निस्वार्थता कितना, त्याग कितना है। तो महामती प्राण जी ने अपनी वाणी में कहा है कि लगा प्यार फकीरी से, लगा प्यार फकीरी से। जिनको फकीरी से प्यार है, प्यार तो हम आपस में वस्तु से करते हैं, प्राण जी कहते हैं अंदर देखो और अंदर अंदर तुम्हारे त्याग के ऊपर कितना प्यार है। मतलब जिसको त्याग में प्यार हो गया तब तो फिर जीत लिया उसने। तो ये चीज़ महामती प्राण ने अपने मंत्र में, अपने जो है उसमें कहा है। तो बहुत कुछ आचार्य जी के प्रवचन से मुझे रिवायत तो शेयरिंग करने को अच्छा लगता है। तो समय भी थोड़ा समय ले लिया है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, आप अब स्लोली थोड़ा रिफ्रेश हो जा सकते हैं। हमारे साधक साधिका यहाँ पर मेयर सागर पाठ करेंगे, भोजन से पहले पहले हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जा सकते हैं। आचार्य जी से भी आग्रह करता हूँ कृपया